पंजाब यूनिवर्सिटी में जबरदस्त हंगामा, छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। एंटी प्रोटेस्ट हल्फनामे के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्र। प्रदूषण से सांस लेना हुआ दुर्भर, हिसार में AQI हुआ 400 के पार। कैथल में स्मोक की चादर में लिपटा शहर। कुरुक्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 की मौत, 6 घायल। खड़े ट्रक में घुसी कैंटीन स्टाफ की गाड़ी। पाकिस्तान के लिए सिख श्रद्धालुओं का जत्था रवाना, 3 से 12 नवंबर तक करेंगे गुरुधाम के दर्शन। 13 नवंबर को वतन वापसी करेंगे सिख श्रद्धालु। हरियाणा दिवस को समर्पित पंचकुला में आयोजित 3 दिवसीय समारोह का समापन आज। सीएम नायब सिंह सैनी शाम 4 बजे बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे हरियाणा कैबिनेट की बैठक के साथ। हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई आज, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी और बताया कि 1984 दंगा पीड़ितों के आश्रितों को नौकरी मिलेगी। सीएम ने कहा कि 1984 दंगे में जो लोग मारे गए थे, जो हरियाणा से बाहर भी जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके आश्रितों को भी नौकरी मिलेगी। HKRN के जरिए आश्रित परिवारों को नौकरी दी जाएगी। टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। अब जोन का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। कारखाना प्रबंधन को भी कैबिनेट की बैठक में अनुमति मिली है। उद्योग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर प्रावधान को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई, उसमें भी बातचीत की गई। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी ओवरटाइम जो होंगे वो स्वैच्छिक रहेंगे। ओवरटाइम करता है कोई तो वो स्वेच्छा से करेगा। सामान्य मजदूरी दर से 2 गुना ओवरटाइम दिया जाएगा। कर्मचारियों को सरकार का तोहफा भी दिया गया है सरकार की तरफ से। और डेली वेजेस कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया है। जनवरी 2025 से जो वृद्धि है प्रभावित होगी, लागू हो जाएगी और बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें 1984 दंगा पीड़ितों के आश्रितों को सरकारी नौकरी मिलने का प्रावधान किया गया है, उनके लिए भी जिनकी मृत्यु हरियाणा से बाहर हुई है। मंत्रिमंडल ने यह निर्णय किया है कि उस समय जो हरियाणा के निवासी थे, जिनकी मृत्यु दंगों के दौरान, चाहे वो हरियाणा से बाहर भी हुई है, आज ये निर्णय किया गया कि चाहे 1984 के दंगों में कोई व्यक्ति अगर हरियाणा से बाहर भी था और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई, तो उनके आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी। इसको जो हमने कहा है कि HKRN के माध्यम से उनको 58 वर्ष तक कोई नहीं हटा पाएगा। आज की हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। तो ये पाकिस्तान के लिए सिख श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हो गया है। 3 से 12 नवंबर तक गुरुधाम के दर्शन करेंगे। HSGMC प्रधान जगदीश सिंह झिंडा ने हरी झंडी दिखाई है। कुरुक्षेत्र गुरुद्वारा छठी पातशाही से जत्था रवाना हुआ है। श्री गुरु नानक देव प्रकाश पर्व मनाने के लिए यह जत्था रवाना हुआ है। हरियाणा से 92 सिख यात्रियों को वीजा मिला है। पाकिस्तान पुलिस इस जत्थे को एस्कॉर्ट और पायलट सुविधा भी देगी। 13 नवंबर को वतन वापसी करेंगे सभी सिख श्रद्धालु जो हैं। तो ये जत्था रवाना हुआ है पाकिस्तान के लिए और 3 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक गुरुधाम के दर्शन करेंगे सभी श्रद्धालु। आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ कि कुछ दिन पहलों भारत सरकार ने इस उत्ते बैन लाने की कोशिश की
पर हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने होम मिनिस्ट्री ਨੂੰ प्रधान मंत्री ਨੂੰ ਲੈਟਰ लिख के बेनती की कि सिख कौम सारी जो है ज़्यादातर पाकिस्तान तो इत्थे वसनीक होके आए ने। इस करके यात्रा ते रोक लाना साडे फंडामेंट राइट ते बहुत बड़ा धक्का महसूस होवेगा सिख कौम दे विच। अज बड़ी खुशी महसूस हो रही है हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कि कुछ दिन पहलों भारत सरकार ने इस उत्ते बैन लाने की कोशिश की, पर हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने होम मिनिस्ट्री ਨੂੰ प्रधान मंत्री ਨੂੰ ਲੈਟਰ लिख के बेनती की कि सिख कौम सारी जो है ज़्यादातर पाकिस्तान तो इत्थे वसनीक होके आए ने। इस करके यात्रा ते रोक लाना साडे फंडामेंट राइट ते बहुत बड़ा धक्का महसूस होवेगा सिख कौम दे विच। अज बड़ी खुशी महसूस हो रही है हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कि कुछ दिन पहलों भारत सरकार ने इस उत्ते बैन लाने की कोशिश की, पर हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने होम मिनिस्ट्री ਨੂੰ प्रधान मंत्री ਨੂੰ ਲੈਟਰ लिख के बेनती की कि सिख कौम सारी जो है ज़्यादातर पाकिस्तान तो इत्थे वसनीक होके आए ने। इस करके यात्रा ते रोक लाना साडे फंडामेंट राइट। तो वहीं हरियाणा में आज इनेलो ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश भर में हल्ला बोल प्रदर्शन किया। भिवानी, रोहतक समेत कई जिलों में पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इनेलो नेताओं ने फसलों की खरीद एमएसपी पर करने की मांग की। जल भराव की निकासी और नुकसान की भरपाई की मांग भी उठाई गई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रोहतक में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। हरियाणा प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन है और ये प्रदर्शन धरना जो आज किसान पीड़ित, दुखी और परेशान है, उनके खेतों में पानी भरा हुआ है, सावनी की फसल बर्बाद हो चुकी है, साडी की फसल की बिजाई की भी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही और ना उनको कोई मुआवजा मिला है और ना किसी तरह का जिसके किसान की थोड़ी बहुत फसल हुई है ना उसका एमएसपी मिल रहा है। चाहे वो बाजरा हो, धान हो, कोई भी जिन्स हो, उसका एमएसपी भी नहीं मिल रहा। तो हम आज उपायुक्त महोदय के माध्यम से यहाँ भिवानी ज्ञापन दिया है उनके माध्यम से कि सरकार इस पर थोड़ा सा संज्ञान ले और किसान की समस्याओं का समाधान करे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व विजेता बनने पर बधाई दी। हरियाणा की शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच बनी है। शेफाली ने प्रदेश का नाम रोशन किया। सीएम सैनी ने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 15 नवंबर से कुरुक्षेत्र में होगा। पहली बार 21 दिन तक गीता महोत्सव कार्यक्रम चलेगा। विदेश मंत्रालय के सहयोग से 51 देशों में इसका आयोजन हो रहा है। ब्रह्म सरोवर पर महाआरती का भव्य आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि कुरुक्षेत्र में गीता के ज्ञान के 5163 साल पूरे हुए हैं और 1 दिसंबर को 182 धार्मिक स्थलों पर दीपोत्सव होगा। मैं सबसे पहले रांची भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहली बार विश्व चैंपियन बनने का मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा के लिए ये गर्व की बात भी है कि हरियाणा की हमारी बेटी शेफाली वर्मा फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रही है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने अपना प्रदर्शन करते हुए 87 रन बनाए और 2 विकेट लिए। मैं पूरे प्रदेश की तरफ से हमारी बेटी के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर मैं अपनी ओर से हरियाणा के
जन की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं शेफाली बेटी को प्रेषित करता हूं। साथियों, कुरुक्षेत्र में हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के सफल आयोजन में स्वामी जी की सक्रिय भागीदारी और मार्गदर्शन रहता है। हमें खुशी है कि इस बार 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से शुरू हो रहा है और 5 दिसंबर तक चलेगा। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत पर प्रतियोगिता शुरू की गई है। निबंध एवं सुनो कहानी गुरु तेग बहादुर जी की कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सीएम सैनी ने इसका शुभारंभ किया। सीएम सैनी ने छात्रों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने छात्रों को प्रोत्साहित किया और प्रदेश के 3350 स्कूलों के विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। तो एक प्रतियोगिता शुरू की गई है। निबंध एवं सुनो कहानी गुरु तेग बहादुर जी कार्यक्रम की शुरुआत की है। सीएम सैनी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, साथ ही छात्रों से संवाद किया है। छात्रों को सीएम ने प्रोत्साहित किया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के 3350 स्कूलों के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजते हुए कहा कि पार्टी अब एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पर वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। संपत सिंह ने कहा कि बहुत सोच समझकर इस्तीफा दिया है और अब वे जल्द ही नया विकल्प तलाशेंगे। तो मैंने सारी बातें डिटेल में कह दी है और लोगों के सबके सामने बातें सारी आ भी गई है। बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी थी और नेशनल पार्टी से हटते हटते आज ये हालात हो गए कि एक परिवार की पार्टी रह गई है। इस वजह से जो है ना, आज कांग्रेस पार्टी से सभी लोग हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि लोग बीजेपी के मुकाबले विकल्प देख रहे थे कांग्रेस को। और हरियाणा प्रदेश में तो विकल्प हो भी रहा था। 100% हरियाणा प्रदेश के अंदर असेंबली चुनाव में सरकार को आना ही आना था, क्योंकि किसानों ने बहुत संघर्ष किया। ये नहीं था कांग्रेस पार्टी ने कोई संघर्ष किया कि संघर्ष की वजह से कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, लेकिन एक तो किसानों ने बहुत संघर्ष किया, व्यापारियों ने बहुत संघर्ष किया, मुलाजिमों ने बहुत संघर्ष किया। SABC के खिलाफ जो है ना, ज़बरदस्त इन लोगों ने जो अन्याय किया था, उससे वो क्लासेज भी जो बहुत तंग थी, व्यापारी भी तंग थे, टैक्सेज वजह के वजह से सारे लोग तंग थे, दुखी थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को देखना चाहते थे कि राज कांग्रेस पार्टी लाए, बदलाव कांग्रेस पार्टी के अंदर। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये रुख रहा कि हम लेंगे नहीं, हम तो दे देंगे, वापस बीजेपी को दे देंगे। गोहाना सोनीपत हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर और इको कार की भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में पति, पत्नी और 1.5 साल की बेटी की मौत हो गई। गांव बिधल के 3 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों का कानपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक जो मृतक अशोक कुमार था, वो खेतीबाड़ी का काम करता था, परिवार का इकलौता सहारा था। ग्रामीणों ने परिवार को मुआवजे की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो एक दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला, जिसमें एक परिवार के माता पिता और उनकी 1.5 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। शाम में गोहाने से घर पर आ रहा था। ये साथ में इसकी लड़की और इसकी घरवाली थी और 2-3 आदमी गांव के भी बैठ लिए। वो खड़े थे उधर गोहाना फुहारे पर, खिड़ी दमकने के पास ट्रैक्टर खड़ा था ऑटो के पास में, और रस्ते पर था ट्रैक्टर, पार्किंग में नहीं था। वहाँ हादसा हो गया। ये गाड़ी उसमें ट्रेलर में लगी। गोहाना की तरफ से इको गाड़ी जा रही थी, जो आगे कोई ट्रैक्टर चल रहा था पराली वाला, जिसमें इको की टक्कर हुई है और उसमें एक ही परिवार के 3 आदमी गुजरे हैं। एक गुड़िया थी और एक पति पत्नी, और 3 आदमी इंजर्ड हैं जो खानपुर PGI में एडमिट हैं और चोटें। बीतल के रहने वाले थे जो परिवार गुजरा है, और जो सवारी बैठी थी वो भी तीनों बीतल की थी। और ये गोहाना से कोई गुड़िया को बता रहे हैं दवाई देके लेके सामने। यमुनानगर के सहारनपुर रादौर हाईवे पर चोरों ने देर रात एक इलेक्ट्रिक दुकान को निशाना बनाया।
चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर भीतर रखे इन्वर्टर, बैटरियां और अन्य सामान गाड़ी में भरा और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी सुबह दुकानदार को मिली, जिसके बाद उसने पुलिस को बताया। पुलिस मौके पर पहुंची। चोरी की पूरी वारदात दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। तो उधर करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कुमारी सैलजा के बयान पर पलटवार किया। कुमारी सैलजा ने सरकार कौन चला रहा है ये बयान किया था। इस बयान पर पलटवार सामने आया है और उन्होंने कहा कि सरकार चलाने का शौक है तो कुमारी सैलजा चलाकर दिखाएं। मनोहर लाल का ये पलटवार है। आपको बता दें कि यूनिटी मार्च के समापन कार्यक्रम में मनोहर लाल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कर्ण लेक पर युवाओं को 2 शपथें दिलवाई। स्वदेशी चीजों का उपयोग और नशा छोड़ने की शपथ दिलाई गई। कहती है सरकार कौन चला रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। उनको कहो कि उनको चलाने का ज्यादा शौक है तो एक बार चला के दिखा दे। कहती है सरकार कौन चला रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। उनको कहो कि उनको चलाने का ज्यादा शौक है तो एक बार चला के दिखा दे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड कप जीता, जिसके बाद रोहतक की शेफाली वर्मा भारत की नई हीरो बनी। शेफाली ने टीम के लिए 87 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया। शेफाली प्लेयर ऑफ द मैच बनी। शेफाली ने मुकाबले में 2 अहम विकेट झटके। शेफाली ने सफलता का श्रेय परिवार और भाई को दिया। सेमीफाइनल में प्रतिका की जगह शेफाली शामिल हुई थी। प्रतिका के चोटिल होने के बाद शेफाली की एंट्री हुई थी टीम में और उसके बाद उन्होंने फाइनल मुकाबले में इतिहास रच दिया। शेफाली वर्मा की माता जी हैं हमारे साथ, प्रवीण बाला जी। प्रवीण जी, बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया शेफाली वर्मा ने। सबसे पहले तो आपको बधाई, और क्या कहेंगे उनके परफॉर्मेंस पर? उसकी परफॉर्मेंस के लिए कहूँगी बेटा तूने बहुत अच्छा किया और ऐसे ही करती रहे, देश का नाम रोशन करती रहे। क्या बातचीत हुई मैच के बाद शेफाली से आपकी, और किस तरह से आपने कॉन्ग्रेचुलेट किया उन्हें? शेफाली से मैच से पहले बात हुई थी, वो मायूस हो रही थी, फिर मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आज तेरे रन नहीं लगे तो कल लग जाएंगे, तू अपना हौसला बना के रख। तो उसने सेमीफाइनल में रन किए। उनको सेमीफाइनल में मौका मिला, उसकी भी अलग कहानी थी। एक खिलाड़ी जो थे वो इंजर्ड हो गए और उसके बाद उन्हें मौका मिला। पहले मैच में हालांकि वो नहीं चल पाए, लेकिन सेकंड में बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। तो क्या सेमीफाइनल के बाद क्या बात हुई और उन्होंने क्या कहा मैच से पहले फाइनल के लिए? सेमीफाइनल में बताया मैंने कि भाई वो मायूस हो रही थी, फिर मैंने उसका हौसला बढ़ाया। तो मैंने कहा बेटा तू आज नहीं लगा तो कल लग जाएगा। तो बोली ठीक है मम्मी। मैंने यही कहा बेटा तू अपना ना अच्छा परफॉर्मेंस करती रहे और अच्छा ही परिणाम मिलेगा। तो वो अच्छा परिणाम मिला। उनकी अपनी एक कहानी पूरा स्ट्रगल वाली रही, संघर्ष वाली रही। किस तरह से याद करते हैं और क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, किस तरह से वो आज हरियाणा के रोहतक से निकलकर इतने बड़े मकाम पर पहुंची? देखो जी, वो दिन हम भूल गए, अब जो आने वाले उसको याद रखेंगे। तो वो अच्छा कर रही है तो अच्छा ही होगा। आगे क्या उम्मीद रख रही है शेफाली से, इंडियन महिला क्रिकेट टीम से? आगे क्या आपको लग रहा है? मैं तो यही कहूँगी बेटा ऐसे करती रहे और टीम को जिताती रहे। अब जो भगवान ने रच रखी हो तो होएगा। अच्छा, अब शेफाली आएंगी तो किस तरह से उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे? आप क्या तैयार करेंगे उनके लिए? क्या पसंद है, क्या ना पसंद है? सेलिब्रेशन जब आएगी, जब अलग ही होगा, सभी मिलके करते हैं, हम भी करेंगे और जो कहेगी वही मैं बना दूंगी। लोग लगातार कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं आपको, मिलने जुलने वाले भी आ रहे हैं, तो किस तरह का लोगों का रिएक्शन है? बहुत अच्छा है और हमको भी अच्छा लग रहा है भाई, सब आ रहे हैं, बधाई कह रहे हैं। आपकी दूसरी बेटी भी क्रिकेट खेलती हैं, आपके बेटे भी क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या इनके पिताजी जो हैं संजीव जी, वो भी उनका क्रिकेट का भी उनका शौक रहा है, वो भी खेलते थे, तो उन पिताजी का सपना पूरा किया उन्होंने? हाँ बिल्कुल, उनका सपना ये था कि मैं भी कुछ बनूंगा, तो
उनका सपना उनका तो हुआ नहीं, तो वो सोचे बच्चे ही कर दे, तो बच्चों ने कर दिया। बच्चों ने कर दिया। तो देखिए ये शेफाली की माता जी हैं जो कि बहुत खुश हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से शेफाली ने परफॉर्मेंस दिया फाइनल मैच में, और शेफाली जब आएंगी तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा।